प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आज मैं आपके सामने नंबर्स के बारे में बात करूंगी। कुछ लोग नंबर्स को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं इसके कुछ एग्जांपल दूंगी, जैसे बाइबल में नंबर 7, नंबर 12, काफ़ी सारे नंबर्स जो हैं बाइबल में यूज़ किया गया है, जो कि बिल्कुल बिब्लिकल हैं। बहुत सी ख़ास चीज़ों में नंबर का यूज़ किया गया है बाइबल में। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण तो आप मार्क ऑफ द बीस्ट यानी कि 666 को ही ले लीजिए, जो कि परमेश्वर पिता ने हम सभी लोगों को आगाह करने के लिए ये नंबर दिया है। मैं इन सभी नंबरों का धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड करूँगी। मैं आज आपके साथ बाइबल में 911 क्या शो करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप प्लीज़ इसे किसी मेथड यानी कि एंजल नंबर या एस्ट्रोलॉजी से रिलेट ना करें, क्योंकि ये इसकी बुनियाद, ये इसकी फाउंडेशन नहीं है। ये टोटली बिब्लिकल है। और क्योंकि ये फिर एक तरीके से गलत हो जाएगा कि अगर आप इन नंबरों को किसी और चीज़ से जोड़ते हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट। तो आप इसे प्लीज़ इस चीज़ से कनेक्ट ना करें। जब भी 911 नंबर दिखता है तो लोगों को ये साइन ज़्यादातर लगता है कि इमरजेंसी का नंबर है, वार्निंग का नंबर है। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही रहता है कि ये एक पैनिक नंबर है। हाँ, ये एक तरीके से आपको जो है ये नंबर रिमाइंडर देता है बेसिकली आपकी लाइफ में अगर कुछ चल रहा है, वैसी कुछ चीज़ें, तो एक तरीके से आपको अलर्ट करता है, रिमाइंड करता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव भी बताना चाहूँगी कि बाइबल में जो स्क्रिप्चर है, जिसमें 1 सामुएल 9:11, उसका स्क्रिप्चर में कुछ इस तरीके से लिखा गया है। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थीं। उन्होंने उससे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, है। देखो, वह तुम्हारे आगे है। वह अब फुर्ती करो। आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसीलिए वह आज नगर में आया हुआ है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ये कन्वर्सेशन हो रही है, ये बात हो रही है जो शाऊल और उसका सेवक दर्शी यानी कि नबी को ढूंढने गए हैं। तो जिस समय वो चढ़ाई कर रहे होते हैं, तब उन्हें ये कुछ लड़कियां मिलती हैं जो कि पानी भर के आ रही होती हैं, और उनसे वो ये सब पूछते हैं। तो आई होप कि आपको इसके बारे में इसका एक रफ़ आइडिया होगा, इस स्टोरी के बारे में, इसके पीछे के शाऊल और शमूएल का स्टोरी आपने पढ़ा होगा, वो चैप्टर आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे देती हूँ। जब इज़राइलियों ने उन पर शासन करने के लिए एक राजा होने पर जोर दिया, तो यहोवा ने शमूएल को बताया कि शाऊल को राजा बनाना है। शमूएल ने इज़राइल के रूप में शाऊल को अनॉइंट किया, और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि
फिलिस्ती लोग जो हैं अटैक करने की धमकी दे देते हैं। तो शाऊल जो है पिता परमेश्वर यहोवा पिता का आज्ञा नहीं मानता है, डिसओबे करता है बेसिकली। और डिसओबे कैसे करता है? डिसओबे ऐसे करता है कि वो डायरेक्ट बलिदान चढ़ा देता है। सैक्रिफाइस जो पहले किया करते थे वो डायरेक्ट बलिदान चढ़ा देता है और शामुल का वेट नहीं करता। साउल को परमेश्वर की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन उसने कुछ फॉलो किया और कुछ भाग फॉलो नहीं किया। जैसे कि आप देखेंगे कि हम भी अपनी लाइफ में ऐसे ही करते हैं कई बार कि कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं और कुछ चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर, आप जानते हैं कि वो अपनी चीज़ों को लेके कितना पक्का है। उसका रास्ता सीधा और सच्चा है, सिंपल और स्ट्रेट। उसमें कोई भी, जिसे कहते हैं कि कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। उसने जो कहा है, तभी कहा जाता है कि बाइबल में, इसलिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं कि उसका जो वचन है वो तलवार के समान है। तो उसने जो है, साउल ने जो है उस चीज़ को फॉलो नहीं किया था, इंस्ट्रक्शन को, और डिसओबे किया बेसिकली। और आप जानते हैं कि जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए समय रखा है, वो हमारा समय नहीं होता, वो परमेश्वर का समय होता है। इसमें देखेंगे कि हम शाऊल की तरह एकदम से कई बार पेशेंस खो देते हैं। जैसे शाऊल का नेचर था, उसने पेशेंस खो दिया और जल्दबाजी में ही अपना जो है सैक्रिफाइस उसे नहीं देना चाहिए था, नहीं चढ़ाना चाहिए था ऑफरिंग, लेकिन वो चढ़ा देता है। उसने वेट नहीं किया, मतलब प्रभु ने जो उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उन सब चीज़ों को उसने फॉलो नहीं किया। बजाय इसके कि वो अपने तरीके से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से करना चाह रहा था। अपनी ही उसकी योजनाएं थी, अपनी ही उसकी स्वार्थी इच्छाएं थी, जो कि उसने उससे पूरा किया। अक्सर ये होता है कि हम मनुष्यों में भी यही चीज़ होता है कि हम अपने दिमाग से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ चीज़ों को ही नहीं, सिचुएशन को भी पूरी तरीके से अपने हाथों में लेना चाहते हैं, एक प्रॉपर उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करने का हम में से हर एक जने के दिमाग में रहता है कि ये भी हम कर सकें, ये भी हम कर सकें, ये भी मुझे आना चाहिए, वो भी मुझे आना चाहिए। जैसे कि हर चीज़ का नॉलेज वो रखना चाहता है। नॉलेज लेना बहुत ही अच्छी बात है, बट द थिंग इज़ दैट कि जो एरिया, जो फोर्टे आपका नहीं है, जिसमें परमेश्वर ने आपको नहीं रखा है। अब कोई जो टीचर है, अगर इंजीनियर का काम करेगा तो वो नहीं कर सकता ना। सिंपल वही चीज़ है। तो परमेश्वर को मालूम है कि आपके अंदर क्या खूबी है, तो वो आपको टीचर की जैसी ही चीज़ों के लिए ब्लेस करेगा, जिससे कि वो फलवंत हो। अब वो टीचर अगर इंजीनियर का काम करने निकलेगा तो वो उसमें फलवंत कैसे हो पाएगा? ये वो वाली चीज़ हो गई। तो वो फिर ये हो जाता है कि ये एक तरीके से उसमें जो है साउल के अंदर जो है वो भरोसे की कमी थी, उसके अंदर विश्वास की कमी थी। और ये सब होने की वजह से उसने जो है अपना एक परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर से जो उसने एक विश्वास था,
एक आज्ञा, एक धैर्य, जो पेशेंस उसने रखना चाहिए था, एक विनम्र स्वभाव जो होना चाहिए था, वो उसने नहीं रखा। और परमेश्वर के सामने उसने जो है सारा अपना डिसओबे किया, मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरी तरीके से नहीं माना। दूसरा ये है कि साउल की दूसरी गलती ये हो गई थी कि उसने आ, आ, वो क्या बोलते हैं, मीडियम एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में वो पड़ गया था, फॉर्चून टेलर, इन सब चीज़ों में वो पड़ गया था। उसने आ, किसी अपना फ्यूचर जानने के लिए कि फ्यूचर में क्या होगा, ये जानने के लिए उसने मीडियम से बात की। और ये चीज़ पिता परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये चीज़ पिता परमेश्वर को हम में से किसी भी एक जने के लिए जो भी क्राइस्ट में है, पिता परमेश्वर को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि पिता परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारा फ्यूचर डिसाइड किया हुआ है, तो हम में से किसी को क्या ज़रूरत है फ्यूचर देखने की या जानने की, जब उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे वो ये चीज़ शो करता है कि आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं है, उनके निर्णय पर भरोसा नहीं है, आप अपने हाथों से उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका जो है फेथ की कमी है, यहाँ पे आपको ट्रस्ट की कमी है। जिस ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि की, इस पूरी दुनिया को बनाया है, हर एक चीज़, एक पत्ता भी गिरता है तो ईश्वर की मर्ज़ी से, आपके बाल तक गिने हुए हैं। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि हमारे अंदर आज के टाइम भी हम स्पिरिचुअली इतने वीक हो चुके हैं, हमारा कनेक्शन गॉड से खो चुका है कि हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। और हम लोग ऐसी चीज़ों में मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड में, पाल्मिस्ट्री में, और भी कई सारे मीडियम्स हैं जो कि यूज़ होते हैं अपना फ्यूचर जानने के लिए, अपने सब चीज़ों को चीज़ें करने के लिए। सारे क्रिस्टल्स हो गए और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों का नाम लूँ, काफ़ी सारे मीडियम्स हैं आजकल। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ये सारे मीडियम्स आप क्यों यूज़ करते हैं अपने दुख तकलीफ़ और बाकी सारी चीज़ें, क्या होगा नियर फ्यूचर में, ये सब जानने के लिए मेन मकसद यही होता है। लेकिन जो चीज़, जो ट्रस्ट आप वहाँ पे डाल रहे हैं, जो फोकस आप वहाँ पे डाल रहे हैं, वो फोकस आप अपने परमेश्वर पे डालिए, वो फोकस आप प्रभु पे डालिए, वो फेथ जो आप वहाँ पे लगा रहे हैं, वो फेथ आप गॉड पे रखिए। आप कहाँ पे कौन सा दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं आपको खुद भी नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम कौन सा दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो ये परमेश्वर का दरवाज़ा वो नहीं है। साफ साफ उन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, जैसे कोई बच्चों को ABCD सिखाता है, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे नहीं जाना है। और हम लोग वही करते हैं। हम लोगों को जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है, ये ह्यूमन नेचर ही है कि हमको उकसाता है, हम वही चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो शैतान का काम है। आपको यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से सहायता लेनी है, मदद लेनी है। उस दरवाज़े की तरफ मत जाइए जहाँ पे जाने से जो है दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो। आप सहायता लीजिए, आप सही डायरेक्शन से जाइए, चीज़ें आपको सही तरीके से मिलेंगी।
जो चीज़ें नेचुरल तरीके से होती हैं, नेचुरल फ्लो में होती हैं, ऑर्गेनिक तरीके से होती हैं, वो ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, ना कि आजकल के तरीके से। वरना कोई कोई मायने नहीं रह जाता इन सब चीज़ों का, क्योंकि ईश्वर सब देख रहे हैं। जब आप एक स्पिरिचुअल उसमें आ जाते हैं तो आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं, आपने बाइबल पढ़ी है, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर को सिर्फ एक साफ दिल चाहिए जिसमें कोई पाप ना हो। तभी उन्होंने कहा है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। क्यों आने दो? क्योंकि छोटे बच्चों के मन पर बहुत साफ़ होता है। उनके मन में कोई दुनिया की जो है छल कपट या प्राइड, जेलसी, एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे को देख करके ऊपर नीचे करना, जज करना, एक दूसरे के लेकर के एक थॉट बना लेना, वो सब नहीं होता। इसीलिए जब शाऊल जो है इन सब चीज़ों में पड़ जाता है, मीडियमशिप में पड़ जाता है, तो परमेश्वर के लिए वो बहुत ही परमेश्वर के नज़र में वो वैसे ही नीचे गिर जाता है। और परमेश्वर उसको वार्निंग देते हैं, बहुत क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर वगैरह सब मिलता है। बल्कि परमेश्वर ने ही उनको राजा बनाया होता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ उसकी लाइफ में मिल जाने के बाद भी जो है उसका प्राइड, उसका सेल्फ वो ख़त्म नहीं होता, वो उसी में फंसा रहता है, वर्ल्डली चीज़ में ही फंसा रहता है। तो आपको चाहिए कि, और आप सिर्फ साउल ये ऑलरेडी हो चुका है और आज भी वैसा ही हो रहा है। हमारा कनेक्शन गॉड से ख़त्म हो रहा है। ख़त्म क्या, कम हो रहा है। ख़त्म नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं जो कनेक्ट करते हैं गॉड से। आपको भी चाहिए कि आप भी अपना कनेक्शन बनाएं प्रभु पिता से, जिससे कि आपकी लाइफ में जो अभी थोड़ी जिगजैग हो गई है वो बैलेंस में हो, जिससे कि आपको ज़्यादा बहकाया ना जाए, आपकी लाइफ जो है स्मूथली सही तरीके से चले। हर किसी के जीवन में दुख तकलीफ़ें होती हैं, ये जीवन का ही एक वो है, उससे ही हम लर्न करते हैं और ग्रो करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर को भूल जाएं, वो सब जानता है। उसने हमें सिखाने के लिए ही उस प्रॉब्लम में डाला है, और जब हम उस चीज़ से चीज़ें सीख लेंगे हमें वापस भी निकाल लेगा। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। आई होप कि आपको साउल के इससे थोड़ा सा एक आइडिया मिला होगा कि 911 क्या शो करता है। बेसिकली ये शो करता है कि गॉड हमें वार्न करते हैं, रिमाइंड कराते हैं, और चीज़ें समय से कुछ कोई भी इवेंट होने से पहले जो है हमें पहले से उसका जो है एक रिमाइंडर दिया जाता है। ये मुझे एक्चुअली काफ़ी दिन से नंबर दिख रहा था, तो पहले मुझे लगा ये सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन फिर मुझे ये लगातार काफ़ी दिन से दिखने लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए। तो आई होप कि ये कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करे कि अगर अगर कुछ लोगों को अगर ये नंबर 911 दिख रहा है, तो मे बी ये आप इसके साथ थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बट आपको ज़रूरी है कि आप जो हैं गॉड के साथ अपना एक कनेक्शन बनाएं, जिससे कि आपकी लाइफ के लिए क्या आपको कहाँ तक क्या चीज़ लेके जा रहा है। क्योंकि
एज अ इंडिविजुअल आपकी लाइफ की स्टोरी डिफरेंट है। आपकी लाइफ की स्टोरी डिफरेंट है, मे बी आपके लिए कुछ और इसका मीनिंग हो सकता है, बट मेन चीज़ जो है मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि 911 का मतलब एक तरीके से आपको जो है कोई भी इवेंट होने से पहले आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है, आपको एक जैसे कहते हैं कि अलर्टनेस दी जा रही है आपके लाइफ को लेके। में भी कुछ चेंज हो सकता है, ये किसी के लिए में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई अपना जॉब काफ़ी दिनों से अगर पीड़ित है अपने जॉब में, तो वो में भी उसका जॉब चेंज का हो सकता है। शायद अब टाइम आ गया है, शायद गॉड अब बोल रहे हैं कि अब तुम्हें चेंज करना है। इट्स लाइक दैट। अगर काफ़ी दिन से आप घर चेंज करने का सोच रहे हैं, तो इट्स हो सकता है कि शायद अब वो समय आ गया है। ये कुछ इस तरीके से है। तो वो जो है हर एक की लाइफ से जो है आपको परमेश्वर से कनेक्ट करना है, बात करना है और रिलेट करना है, और उनसे पूछना है। आप अपना जब एक रिलेशन बनाते हैं गॉड के साथ, आप एक गॉड के साथ बैलेंस वे में होते हैं, तो आपको जो है आंसर मिलते हैं। ये पूरी जो दुनिया है, पूरी सृष्टि है, गॉड ने बनाई है, प्रभु पिता यहोवा ने क्रिएट किया है। उस चीज़ पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए अपने जो है होली पावर को, जिसे कहते हैं होली स्पिरिट को पावर में आइए और इस दुनिया में जो है चलिए उस पावर के साथ। आप उस चीज़ को जो है गॉड के साथ जो है अपनी कनेक्टिविटी बनाइए, जिससे कि जब आपसे गॉड किसी भी थ्रू बात करें, चाहे वो नंबर्स के थ्रू हो, चाहे वो बाइबल के स्क्रिप्चर्स के थ्रू हो, गॉड किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं आपसे। ये पूरा नेचर, ये पूरी हर एक चीज़ जो हम सोच भी नहीं सकते, आपको कई बार हर चीज़ में प्रभु पिता मिलेंगे। आपको मैथ्स में मिलेंगे, आपको साइंस में मिलेंगे, आपको हर जगह पिता मिलेंगे जब आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। तो आपको ज़रूरत है कि आप पिता के साथ कनेक्शन बनाएं। बहुत बहुत वो अनकंडीशनल लव करते हैं हम सभी लोगों के साथ। हम उनकी लाइट हैं, हम उनकी ज्योति हैं। प्रभु पिता परमेश्वर के साथ आप बने रहिए। जीसस क्राइस्ट से जो है मैं आपसे यही कहूँगी कि प्रभु को मानिए, उनके बातों पे चलिए, और जो भी राह है, जिस राह में भी आपको नहीं जाना, जैसे कि साउल जो है गलत डायरेक्शन में चला गया था, पेशेंस खो चुका था, ग्रीड नेचर उसका हो चुका था, सेल्फ बहुत ज़्यादा हो चुका था, क्या बोलते हैं मीडियमशिप, फॉर्चून टेलिंग, इन सब में चला गया था। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। अगर कोई भी भाई बहन अगर इन सब चीज़ों में अगर कहीं हैं, तो आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। ओके, तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे किसी नंबर के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड।